चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। मैं हूं अफरोज और हमारे साथ हर रोज की तरह हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पाटिल जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए आज चाल चक्र में पंडित जी क्या खास हमें बताने वाले हैं, खुद जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके आहार के बारे में। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो अनाज खाते हैं, जो नाश्ता करते हैं, आप जो आहार ग्रहण करते हैं, इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। आहार को बेहतर करके, आहार को दुरुस्त करके अपने जीवन को कैसे बेहतर कर पाएंगे, आज आपको ये बताएंगे। साथ ही साथ आहार से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां भी बताएंगे जिनका पालन करना आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और आज का शुभ पहर भी होगा। तो चलिए इन सभी विषयों पर हम पंडित जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के तुला राशि की स्थिति को देखते हुए ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका दिन कैसा जा रहा है, कैसा जाने की संभावना बनती है। राहु काल का जो समय है जिसमें आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। लेकिन अगर बात ईश्वर की उपासना आराधना की हो तो राहु काल की चिंता नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है आज के दिन, तो बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता चबा लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं आहार की, कि कैसा आहार हम खाते हैं और उसका हमारे जीवन पर, हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। तो हमारे जीवन में आहार की सबसे पहले यही सवाल कि भूमिका क्या है। देखिए अफरोज, कोई भी जीव हो जिसके अंदर भी प्राण है, जिसके अंदर भी लाइफ है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो हम आप हों, जीव जिसके अंदर जीवन है उसकी बेसिक 4 आवश्यकता तो है ही, और उसकी 4 चीजें उसके अंदर जरूर होती ही होती हैं। पहला है आहार, दूसरा है निद्रा, तीसरा है भय और चौथा है मैथुन। ये 4 चीजों के बिना कोई जीवधारी रह ही नहीं सकता। जिसके अंदर भी प्राण है उसके अंदर ये चारों चीजें होनी ही होनी है, रहेंगी ही रहेंगी। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण घटक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो आहार है, वो फूड है। क्योंकि आहार से ही निर्माण की प्रक्रिया भी होती है और विकास की प्रक्रिया भी होती है। आप आहार खाते हैं, रक्त, मांस, मेद, मज्जा बनते हुए आपके शरीर को उससे पोषण मिलता है, आपकी शरीर की कोशिकाएं डेवलप होती हैं, आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपका शरीर चमकने लगता है, शरीर में टूट फूट होती है, तो उसकी मरम्मत होती है। तो जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, जो आप आहार ग्रहण करते हैं, इससे आपके शरीर के निर्माण की, आपके विचार के निर्माण की और आपके विकास की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं फला बाबा को जानता हूं जो सालों साल केवल पानी पीते हैं या सालों साल केवल दूध पीकर रहते हैं, वो कुछ खाते नहीं हैं। देखिए, भले ही आप खाद्य पदार्थों से आहार मत लीजिए, उसकी भी एक ट्रिक होती है। हालांकि वो ट्रिक हम नहीं जानते और उस ट्रिक पर काम करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये जाने रहिए कि खाद्य पदार्थों से आप आहार मत भी लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा लेनी ही होगी। जैसे पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन पकाते हैं, वैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर उस तकनीक को जानता हो, भोजन करे या ना करे, लेकिन आहार के रूप में प्रकाश से काम उसको चलाना पड़ेगा। बिना ऊर्जा के,
जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आदमी बिना कुछ खाए पिए कहीं से आहार ले ही ना प्रकाश से ले, ना हवा से ले, ना अंदर की साधना से ले, कहीं से कोई आहार ना ले और लंबे समय तक जीवित रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा शरीर भौतिक शरीर है और इसको जीवित रखने के लिए हमें भौतिक आहार की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जी बिल्कुल पंडित जी, जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आहार लें, और आहार हमारे जिंदगी की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनमें से एक माना जाता है। और अगर आप जैसा भी आहार लेते हैं उसका असर आपके दिमाग और चेहरे दोनों पर पड़ता है। आहार हमारे ऊपर, अगर हम असर की ही बात करें तो किस किस तरह से असर डालता है? अफरोज, जब हम कोई भोजन करते हैं, मान लिया हमने रोटी सब्जी खाई, तो भोजन करने के बाद पेट में गया भोजन, वहां से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, भोजन पचना शुरू हो जाता है। जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रह जाती हैं, बाकी सब बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर का जो मन है, मानसिक जो स्तर है, इसका निर्माण अलग अलग कोषों से हुआ है। वो कोष आप देख नहीं सकते, ऑपरेशन करके आप मन का ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन शरीर के मानसिक स्तर का निर्माण अलग अलग कोषों से होता है। अन्नमय कोश, काममय कोश, हिरण्यमय कोश। हिरण्यमय कोश मतलब सबसे ऊपर का जो मन का लेवल है वो हिरण्यमय कोश है, वहां तक हम नहीं जाते। लेकिन सामान्यतः हमारे शरीर में जो मन का लेवल हमारे जीवन में आता है वो अन्नमय कोश से बना रहता है। अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए आपको आहार को शुद्ध करना होगा, क्योंकि अगर आपका अन्नमय कोश शुद्ध नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, आपका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। आहार से ही हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, हमारे शरीर में सेल्स बनते हैं, फिर उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस का निर्माण होता है, रस का क्षरण होता है। रस को मोटी भाषा में आप कहते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स भी भैया उन्हीं कोशिकाओं से, उन्हीं ग्लैंड से निकलता है। और ये जो रस है ना, ये हार्मोन जो है, ये हमारी सोच को बुरी तरह प्रभावित करता है, अच्छा भी और बुरा भी। ये हमारे सोच में विकास भी ले आता है, हमारे सोच में परिवर्तन भी लाता है। तो जब हम आहार पर कंट्रोल करते हैं तो आप ये समझिए कि आप दो चीजों को सीधे तौर से कंट्रोल कर पाते हैं, एक अपने मन को, और दूसरा मन से भी ऊपर आप अपने पूरे जीवन को कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि मन को कंट्रोल करने के साथ जीवन में कुछ भी कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसके लिए आपको आहार में बदलाव करना होगा। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं, जिस तरह का फूड हम लेते हैं, उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमारे आहार का विचार से और हमारे अन्न का हमारे मन से सीधा संबंध है, क्योंकि वही जाके शरीर में रक्त, मांस, मज्जा, मेद बनता है, और हमारे शरीर का जो निर्माण हो रहा है वो हमारे द्वारा खाई गई चीजों के द्वारा ही हो रहा है। इसीलिए अगर आप आहार को दुरुस्त करते हैं तो शरीर को, मन को और आत्मा को दुरुस्त कर पाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, जब सही आहार की बात की जाती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप सात्विक आहार लीजिए। तो क्या हर एक आहार को सात्विक आहार कहा जा सकता है? 3 तरह के आहार होते हैं अफरोज। एक होता है सात्विक, जो आपके मन को हमेशा अच्छा करता है, आपके शरीर पर, आपके मन पे बहुत अच्छा और बहुत सुंदर असर डालता है। एक आहार होता है राजसिक, जो मन को बुरा प्रभाव नहीं डालता लेकिन शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। और एक होता है तामसिक, जो आपके मन और आपके शरीर दोनों पर बुरा असर डालता है, आज नहीं तो कल आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कहेंगे, या कौन से आहार खाना मना है जिनका आपके मन पर निगेटिव या बुरा असर पड़ता है, जिनको हम तामसिक आहार कहेंगे। नोट करिए, तामसिक आहार में सबसे पहला आहार है प्याज लहसुन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया प्याज तो फला रोग में बड़ा काम आता है, लहसुन तो हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। मैं उससे इनकार नहीं करता। औषधि के तौर पर
दवाई के तौर पर अगर डॉक्टर कहता है, कोई वैद्य कहता है कि भाई तुम्हें सेहत के लिए प्याज लहसुन खाना है, तो ठीक है, औषधि के तौर पर खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रेगुलर इंटरवल्स में या रेगुलर भोजन में आप खाते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। औषधि के तौर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। दूसरा, सरसों का साग और मशरूम। सरसों का साग भी तामसिक गुण वाला होता है और सरसों का साग खाने से जो उग्रता है दिमाग की, जो मन का एग्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वेजिटेरियन भाई बहन, बहुत सारे वेजिटेरियन दोस्त हमारे कहते हैं कि साहब जो मशरूम है वो नॉनवेज की तरह होता है लेकिन होता वेजिटेरियन है। भैया वो भी प्योर नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि मशरूम जो है उसके साथ सिर्फ यही मुश्किल है कि वो चल नहीं सकता। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि वो एक ऐसा जीव है, एक ऐसा जंतु है जिसको चलने की आज़ादी नहीं है। बाकी उसके अंदर भी एग्जैक्टली उतना ही प्राण मौजूद है जितना प्राण पशुओं के अंदर होता है। जीवित वर्ग का पादप है, इसीलिए मशरूम के अंदर भी तामसिक गुण पाए जाते हैं। मांस मछली तामसिक होते हैं। मादक पदार्थ, नशा जिससे दिमाग काम करना बंद कर दे, ऐसा नशा जो आपकी सोच को डेवलप कर दे, सोच बदल दे, वो मादक पदार्थ खतरनाक है। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ, जो डब्बे में खाने पीने की चीज़ें बंद आती हैं, बहुत दिनों के पहले स्टोर की हुई होती हैं, ये भी हम तामसिक ही कहेंगे, इसको भी हम सात्विक नहीं कहेंगे। और बासी खाना भी तामसिक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये तमाम चीज़ें जो हमने आपको लिस्ट बताई हैं, ये तमाम चीज़ें खाने से हमारे मन पर, हमारी सोच पर इसका नकारात्मक नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन पंडित जी, आज की जिस तरह की जिंदगी हो गई है, इतनी दौड़ भाग की जिंदगी है, उसमें बिना बाजार के खाए तो गुजारा करना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी शहरों में रहने वाले लोग हैं, एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसका गुजारा डब्बा बंद खाने पर ही होता है। वो तो बात सही है, डब्बा बंद खाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जो खाना बहुत पहले से स्टोर हुआ उसको खाना मना है, लेकिन अमूमन क्या होता है, जो टिफिन सिस्टम है उसमें खाना बनाते हैं तुरंत और लाके आपको पहुंचा देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, अगर थोड़ी कोशिश करेंगे आप तो आपको ऐसे आउटलेट्स मिल जाएंगे, ऐसे फूड वाली जगहें मिल जाएंगी जहां बिना प्याज लहसुन के खाना मिल जाता हो, जहां पर थोड़ी सात्विकता होती हो भोजन में, ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। थोड़ा इफर्ट अगर आप करेंगे तो अपने खाने को जहां तक हो सके आप सात्विक बना पाएंगे। और अगर खाने को सात्विक आप बना पाएंगे तो आपका मेंटल लेवल बेहतर होता चला जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, अभी जो आपने खाने बताए वो सात्विक नहीं थे, तो फिर सात्विक आहार की श्रेणी में कौन से खाने आते हैं? अब जो तामसिक नहीं है वो सब सात्विक है। जैसे सभी प्रकार की अनाजें, सभी प्रकार के दाल, ये सब सात्विक है। दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, ये सब भी सात्विक हैं। सभी प्रकार की सब्जियां भी सात्विक हैं, सब्जियां भी आप खा सकते हैं। फल और मेवे भी खाने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, ये भी सात्विक है। इसमें दो बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। एक, सफेद बैगन, अगर आपने देखा हो, कलमी बैगन भी कहते हैं इसको, सफेद बैगन, ये भी तामसिक होता है। और दूसरा, मसूर की दाल। मसूर की दाल जैसे आपने ताजा बनाया और खा लिया तब तो बड़ा अच्छा है, सात्विक है वो, लेकिन एक वेला के बाद सुबह बनाया तो शाम तक तामसिक हो जाएगा और शाम को बनाया तो अगले दिन सुबह तक तामसिक हो जाएगा। यानी मसूर की दाल के अंदर तामसिक गुण बहुत जल्दी आ जाते हैं। और सफेद बैगन जो होता है, इसकी अक्सर लोग कलौंजी आदि बनाकर खाते हैं, वो सफेद बैगन भी पूर्ण रूपेण तामसिक होता है, पूरी तौर से निगेटिव होता है। तो फिर पंडित जी, अगर मोटे तौर पे हम समझना चाहें तो किस तरह के आहार हैं जो हमें ग्रहण करने चाहिए? देखिए, अलग अलग स्वभाव के हिसाब से, अलग अलग समस्याओं के हिसाब से आप अलग अलग आहारों का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो हमने आपको लिस्ट बताई है उसके हिसाब से थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। ताजा, सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे तो बहुत सारी चीजों से आप सुरक्षित बने रहेंगे। समस्याओं के हिसाब से हम अगर आपको ये समझाने की कोशिश करें कि आपको क्या खाना चाहिए, तो एक बेहद इंपॉर्टेंट मामला है, वो आप नोट करिए। अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हों, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो आपको गुड़ और मीठी चीजें खानी चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि साहब मुझे डायबिटीज है, ऐसी दशा में शुगर फ्री जो मीठी चीजें आती हैं वो खाइए, गुड़ और मीठी चीजें खाइए। रोटी जरूर खाइए, पर्याप्त मात्रा में खाइए, थोड़ी मोटी रोटी खाइए ताकि शरीर में अच्छी तरह से ग्रेन्स जा सके। और बासी खाने से बचिए। इमोशनल लोगों को बासी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे उनका इमोशन रिपीटेटिव हो जाता है, बार बार आता रहता है।
अब अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हो, आपका दिमाग बहुत गर्म हो, जबान पर लगाम नहीं रहती, क्रोध में किसी को कुछ भी बोल देते हैं और क्रोध में आके बिल्कुल विस्फोटक हो जाते हैं, मारपीट करने की नौबत आ जाती है, तो आपसे मैं कहूंगा कि प्याज, लहसुन और मांस मछली से परहेज करिए, क्योंकि इनके अंदर उग्रता बहुत होती है और ये जो प्याज, लहसुन, मांस, मछली है, ये कहीं ना कहीं उग्रता बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल देगा। तो प्याज, लहसुन और मांस, मछली का त्याग कर दें अगर, तो आप देखेंगे आपके क्रोध में, आपकी उग्रता में बहुत हद तक कमी आ गई है। अब मान लिया आपको तनाव पालने की आदत हो, जरा जरा सी बात पे आपको टेंशन हो जाती हो, जरा जरा सी बात पे आप टेंशन में आ जाते हो, पसीना बहने लगता हो, आपको घबराहट होने लगती हो, तनाव पालने की अगर आपको आदत है बार बार में, तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें ग्रहण करिए। दूध और दूध से बनी हुई चीजें ग्रहण करिए, इससे आपको फायदा होगा। खास तौर से दही अगर आप खाएं तो बहुत अच्छा होगा। तनाव के मामले में दही एक बहुत बेजोड़ रास्ता है और जिनको भी तनाव पालने की आदत हो उनको मशरूम और किसी भी तरह का कंद नहीं खाना चाहिए। मशरूम खाने से आपको बचना चाहिए जहां तक संभव हो, क्योंकि ये जीवित पादप है। अगर आप इसको खाएंगे तो टेंशन आप अपना बढ़ाएंगे। अब मान लिया आप शरीर से परेशान हैं, कभी ये बीमारी हो गई, कभी वो बीमारी हो गई, कभी इस बीमारी से परेशान है, कभी उस बीमारी से परेशान है, तो आप अपने आहार में परिवर्तन करके अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। कैसे? ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए, अनाज कम से कम खाइए, सब्जियां भी उबाल लीजिए या जैसे भी चाहिए बनाइए, और उसमें भी अगर आप हरी सब्जियां खाएं तो बेहद अच्छा होगा। अधिक से अधिक सब्जियां खाइए और अनाज कम से कम खाइए। अगर आप ऐसा करें तो निसंदेह आपको फायदा होगा, आपका शरीर शुद्ध होना शुरू होगा और शरीर की समस्याओं से आप बाहर निकल आएंगे। एक और बड़ी समस्या है कि अगर आप बुरे विचारों से परेशान हो, विचार, बहुत लोग कहते हैं जब मैं पूजा करता हूं तो दुनिया भर के अंट शंट विचार मेरे मन में आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैं मंदिर में जाता हूं तो भगवान के बारे में मेरे मन में अपशब्द आते हैं, बुरी बातें आती हैं, या किसी महिला को देखकर या किसी पुरुष को देखकर मेरे मन में बुरे विचार आते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। अगर आप अपने मन के बुरे विचारों से परेशान हैं तो मन को दुरुस्त करिए। मांस, मछली, प्याज, लहसुन ये बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि ये आपके विचारों को लगातार दूषित कर रहा है। मसूर की दाल भी मत खाइए, ताजी भी नहीं और बासी भी नहीं, तो मसूर की दाल से भी परहेज करिए। और प्याज, लहसुन, मांस, मछली तो बिल्कुल मत खाइए। आप 1 महीना ऐसा करके देखिए और अपने विचारों पर अगर आप ध्यान रख पाएं तो आप खुद देखेंगे कि आपके विचार तकरीबन 50 से 60% तक शुद्ध हो गए हैं, बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है कि जितना भोजन सादा होगा वो आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए उतना ही अच्छा होगा। क्यों पंडित जी? बिल्कुल, भोजन को अच्छा बनाइए और सात्विक बनाइए। बिल्कुल पंडित जी, आपने कहा कि हमें बासी जो खाना है वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो स्प्राउट्स निकाले जाते हैं उसको तो पूरी तरीके से बासी ही किया जाता है। पहले भिगोया जाता है, फिर उसको पानी से निकाल के अलग रखा जाता है, तो काफी लंबा वक्त हो जाता है। तो क्या वो बासी भोजन में शामिल नहीं होगा? नहीं, देखिए वो भोजन में शामिल नहीं होता। और दूसरा, स्प्राउट्स आप उस दाल की वजह से, चने की वजह से नहीं खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं उसके अंकुर की वजह से। और जो अंकुर होता है वो नवीन होता है, अंकुर उसमें प्रकट हो जाते हैं और अंकुर डेवलप करते जाते हैं। आप जितना दिन छोड़ते जाएंगे उसके अंदर तो लाइफ आ जाती है ना, तभी तो अंकुर फूटते हैं, उसके अंदर लाइफ होती है, इसीलिए अंकुर फूटते हैं। और जिसके अंदर भी जीवन आ जाएगा वो बासी होने का सवाल पैदा नहीं होता। इसीलिए अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं तो उसमें बासी होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि सबके अंदर अंकुर फूट जाते हैं और जहां पर भी अंकुर निकलने शुरू हो जाएं वहां पर अपने आप जीवन आ जाता है, वहां पर बासी होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। चलिए, इसी बीच कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए। मुंबई से कॉलर हमें फोन कर रही हैं, शोभा उनका नाम है, उनसे बात करते हैं। शोभा जी, पूछिए क्या सवाल है। हेलो जी, बताइए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। प्रणाम। हाँ, मैं मेरी लड़की के बारे में पूछने का था। वो उसकी शादी होके 5-6 साल हो गए, वो मेडिकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। उसकी बर्थ डेट है 1984 और ये उसका जन्म है परेल, मुंबई। तारीख और महीना तो बताइए। महीना नवंबर महीना 24, टाइम है 1:55।
आप एक एक करके बताइए, तारीख, महीना, साल, समय ऐसे कैसे बता रही हैं? सॉरी पंडित जी, उसका जन्म स्थान है मुंबई, परेल। पहले तारीख तो बताइए माता। तारीख 24 नवंबर 1984। अब बताइए समय। समय है दोपहर में 1:55। अब बताइए कहाँ जन्म हुआ है? कहाँ? वो परेल में, मुंबई। अब पूछिए सवाल क्या है? अभी उसको 4-5 साल हो गए शादी होके। परेल, ये उसको मेडिकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है दोनों में। तो लड़की संतान के बारे में मुझे पूछने का था। कुंडली इनकी बनती है कुंभ लग्न की और इनकी राशि दिखाई देती है वृश्चिक। संतान कारक जो ग्रह है इसमें बुध नामक ग्रह है और बुध काफी कमजोर दिखता है। इसके अलावा सप्तांश तक अगर हम जाके देखें तो सप्तांश में भी संतान के लिए बाधाएं दिखाई देती हैं। ये बात सही है कि मेडिकली कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत इनको हार्मोन्स की भी है और थोड़ा सा इनका वक्त भी बेहतर नहीं चल रहा है। अभी के लिहाज से अगर मैं कहूं तो संतान के योग फिलहाल नहीं बन रहे हैं। फरवरी के बाद इनके संतान के योग मजबूती से बन पाएंगे, उसके बाद कोशिश जरूर की जा सकती है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनको। एक तो इनको एक पन्ना पहनाना चाहिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से इनको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर ये गायत्री मंत्र का जप करें तो इन्हें जरूर लाभ जरूर होगा। अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन साथ ही आपसे ये निवेदन भी करना चाहेंगे, जब भी हमें कॉल करें अपने टेलीविजन की आवाज कम करें और फिर हमसे बात करें। चलिए, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे आहार का हमारे जीवन पर, हमारे दिमाग पर, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और पंडित जी ने हमें बताया भी कि हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आगे वो हमें और कौन सी खास बातें बताने वाले हैं। आगे हम आपको बताने वाले हैं आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, आज के दिन से जुड़ी हुई सावधानियां क्या हैं, आज का शुभ पहर क्या है और शुभ पहर में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपका आने वाला वक्त, ये दिन बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल पंडित जी, राशियों की बात तो हम करेंगे और जानेंगे आपसे कि कैसा बीतेगा हमारा आज का दिन, लेकिन हम एक बार चाहेंगे कि जो ब्रेक पर जाने से पहले आप बात बता रहे थे कि हमें कौन सी परेशानी के लिए कौन सा भोजन लेना चाहिए, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप बताएं कि किस स्वभाव के व्यक्ति के लिए किस तरह का आहार लेना चाहिए। देखिए, आहार का सीधा असर आपके दिल दिमाग पर, आपके मन पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके सोच पर पड़ता है। तो कुछ खास तरीके हैं, कुछ खास तरह का भोजन है जिसको आप अपने जीवन की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, यानी सही आहार से आप अपने जीवन को दुरुस्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो बेहद भावुक हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। ऐसे लोग गुड़ और मीठी चीजें खाएंगे। गुड़ और मीठी चीजें खाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। और अगर मान लिया आपको डायबिटीज है तो शुगर फ्री चीजें खाइए, लेकिन मीठी चीजें खाने से इमोशंस बेहतर हो जाते हैं। रोटी खाइए और बासी खाने से बचें तो बेहतर होगा। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, दिल दिमाग पर काबू नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, तो प्याज, लहसुन और मांस मछली से आपको परहेज करना है, क्योंकि इससे आपकी उग्रता, आपका क्रोध बढ़ रहा है। अगर आपको बात बात में तनाव पालने की आदत है तो ऐसी दशा में दूध और दूध से बनी चीजें ग्रहण करिए। मशरूम और कंद ना खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप फिजिकली परेशान रहते हैं, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, शरीर आपका ठीक नहीं रहता, तो ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं, अनाज कम खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर आप अपने निगेटिव विचारों से परेशान हैं, अगर आप बुरे विचारों से जूझ रहे हैं, तो मांस, मछली, प्याज, लहसुन ये बिल्कुल ना खाएं और जहां तक संभव हो मसूर की दाल से भी परहेज करें, ताकि आपके जो विचार हैं वो दूषित ना रहें, विचार आपके बेहतर हो जाए। चलिए पंडित जी, ये तो बात हुई आहार की। अब जान लेते हैं हमारा कैसा रहेगा आज का दिन। तो राशियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की।
मेष राशि वालों को बता दूं कि आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर दिख रहा है, लेकिन आपको संतान का सहयोग भी मिलेगा और संतान से प्रेम मिलता हुआ भी दिखाई देगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ के सुंदर योग बन पा रहे हैं, इसलिए अगर आप कोशिश करें तो आपको बेहतर तरीके से ठीक ठीक फायदा होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए आपका लाल होगा और भाग्य होगा आपके पास 66%। वृष राशि, कोई नया कार्य आज बिल्कुल नहीं करेंगे। आज नया कार्य करने के परिणाम हो सकता है बहुत अच्छे ना हो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। आज इमोशनली आप दिक्कत में आ सकते हैं, तो जरा सा भावनाओं को रोके रखिए और अपनी सेहत का अभी भी ख्याल रखिए। हालांकि पहले से बेहतर तो आप हैं, लेकिन अभी भी लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य, जितनी मेहनत होगी उतना कर्म होगा। भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के सुंदर योग बन पा रहे हैं। नए अवसर भी मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। नए अवसरों के लिए भी आप तैयार हो जाइए। और इस समय सिर्फ एक ही बात कहूंगा मैं कि तमाम चीजें आपके फेवर में आ रही हैं, आपके लिए अच्छी हो रही हैं। ऐसी दशा में धन का मैनेजमेंट भी आपको ही करना है। अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिए। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 64%। कर्क राशि, करियर में चुनौतियां बढ़ रही हैं, आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए आप हर चुनौती से आगे बढ़ जाएंगे, हर मुश्किल से निपट लेंगे। सहयोगियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने ऑफिस स्टाफ के साथ संबंधों पे, रिलेशंस पे ध्यान देंगे। शांति बनाए रखिएगा। आज क्रोधित मत होइएगा, कुपित मत होइएगा, आपको फायदा जरूर होगा। शुभ रंग गुलाबी और मेहनत बहुत करनी होगी। भाग्य होगा 45%। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपनी आगे की राशियों का हाल। सबसे पहले बात अब सिंह राशि की। सिंह राशि, आज आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। आज आप मेंटली बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आज आप मेंटली मजबूत दिखाई देंगे। आपके परिवार के तनाव भी कम होते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां से भी आपको राहत मिल पाएगी। संतान के लिए शुभ सूचना मिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि संतान पक्ष की तरफ से कोई अच्छी खबर आज आपको मिलेगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 86%। कन्या राशि, वर्गो, आकस्मिक यात्रा के योग बनते हैं। आपको सडनली यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कोई महत्वपूर्ण काम अगर है, इंपॉर्टेंट है, तो आज जरा टाल दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो काम बिगड़ जाए। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 51%। तुला राशि, राहु की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो गई है, इसीलिए पद प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आपको बड़ी पोजीशन, बड़े पद का फायदा हो सकता है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है आज के दिन। लेकिन आपको भी धन के खर्च पर नियंत्रण रखना है। अभी मुश्किल पूरी तरह से टली नहीं है, तो लापरवाही ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, तनाव में कहीं ना कहीं आज कमी आती हुई दिखाई देती है। आज आप अच्छा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। हो सकता है देर शाम किसी धार्मिक स्थान पर या मंदिर पर जाएं, उससे आपको फायदा होगा। जीवन साथी को सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अच्छा दिन है आपके लिए। शुभ रंग आज के लिए क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ काफी ज्यादा निभाएगा। भाग्य होगा 85%। तो कुल मिलाकर आपका दिन थोड़ी मेहनत और थोड़ी आपकी किस्मत साथ देने वाली है। छोटे से उपाय हैं वो कीजिए और अपने दिन को और भी बेहतर बनाइए। चलिए बची हुई 4 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा इन आखिर की 4 राशियों का दिन। बात होगी धनु राशि की। धनु राशि की अगर बात करें तो आज जल्दबाजी से आपको बचना है। आज किसी भी काम में आप स्पीड नहीं दिखाएंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने पेट का, अपने खान पान का बेहद ध्यान रखेंगे। डाइजेशन के मामले में, खाने पीने के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। और हाँ, घर में शांति बनाए रखेंगे। बिना कारण के चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 73%। मकर राशि, आज आपको सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना दिक्कत आपकी बढ़ेगी।
धन संपत्ति के मामले में भी आप सावधानी बनाए रखें तो अच्छा होगा। भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो इससे आपको बेहद फायदा होगा। आज आपकी मुश्किल बहुत हद तक कम हो पाएगी। शुभ रंग आपका होगा गाढ़ा नीला, डार्क ब्लू कलर आज आपका फेवरेबल कलर होगा और आज मेहनत बहुत करनी होगी। भाग्य होगा 41%। कुंभ राशि एक्वेरियस, दाम्पत्य जीवन का आपको बेहद ख्याल रखना है क्योंकि दाम्पत्य जीवन का मामला इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, इसलिए उस मामले में लापरवाही मत करिए। दूसरों का बोझ अपने सर पे मत लीजिए। काम करना बड़ी अच्छी बात है लेकिन काम उसी सीमा तक करें जिस सीमा तक आप मैनेज कर सकें। काम में मेहनत और ईमानदारी बनाए रखेंगे, कम काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, आपकी शाबाशी जरूर होगी। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, पुरानी समस्याएं दोबारा आ सकती हैं। कोई पुरानी समस्या दोबारा से निकल सकती है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। हालांकि ये मामला लंबा नहीं है इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। अहंकार और क्रोध से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देता है, जरा सा इसका ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे चीजें बिगड़ जाएं। खान पान पर और अपने स्वभाव पर आप ध्यान देंगे, उस मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 74%। ये बात हुई राशियों की। कैसा रहेगा आज हम सभी का दिन, ये पंडित जी ने हमें बता दिया। चलिए आप अपने कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हंसराज हमें कॉल कर रहे हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। पूछिए हंसराज, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटे का नाम है गौरव। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ है उसकी 20/8/84। समय बताइए। और पंडित जी समय है उसका सुबह का, मतलब एग्जैक्ट तो पता नहीं लेकिन 11 बजे से लेकर के और 11:40 के आसपास है। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में है, सागरपुर दिल्ली। क्या पूछना चाहते हैं? वो मैं पूछना चाहता हूँ उसको क्या नाम है, 3-4 साल से वो उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नहीं नहाना है, नहीं धोना है, नहीं टूथपेस्ट है और बाल उसके बड़े बड़े हैं। नहाए हुए उसको 2 साल हो गए हैं। वाइफ से कोई बातचीत नहीं है। बच्चा उसका 3 साल का हो, बच्चे से कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं है। मतलब ऐसे रहता है जैसे किसी ने कुछ उसको हो गया हो, कुछ खा पी लिया हो, इस प्रकार का मतलब बिहेवियर है। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की बनती है, राशि इनकी वृषभ दिखाई देती है। फिलहाल इनकी महादशा है राहु की, अंतरदशा है शुक्र की। शुक्र भी सूर्य से पीड़ित है बुरी तरह से और चंद्रमा का अष्टम भाव में राहु के साथ पाया जाना ये तो निश्चित रूप से कहता है कि मानसिक रूप से बीमारी है इनको। मेंटली ये कुंडली बुरी तरह से कमजोर है। किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए वरना स्थितियां बिगड़ेंगी। वैसे अगर इनका इलाज किया जाए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जैसे शरीर को सर्दी जुकाम होता है वैसे दिमाग को भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर आप दिखा लेंगे, प्रॉपर दवाई करा लेंगे, मेडिकेशन करा लेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आने वाला वक्त इनका ठीक है, इनका जीवन भी ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर दवाइयाँ इनके साथ चलानी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव में चंद्रमा राहु हो तो व्यक्ति के ऊपर निगाह बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी जोश में आके, कभी कभी डिप्रेशन के वशीभूत होकर कोई गलत कदम उठा लेता है जो कि अच्छा नहीं होता है। तो मुझे लगता है जनवरी 2017 तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन इन बिटवीन आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए, प्रॉपर मेडिकेशन होगा तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो आज के चाल चक्र में हमने पंडित जी से जाना कि हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, क्योंकि हम जैसा भोजन खाते हैं उसका असर हमारी सेहत पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ हमारी सोच और हमारे विचारों पर भी उसका असर पड़ता है। चलिए अब पंडित जी से प्रोग्राम के आखिर में जान लेते हैं आज का शुभ पहर। बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। आज का शुभ पहर होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। इस समय किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को आज दोपहर में तिल और गुड़ का दान करिएगा या तिल के लड्डू का ही दान कर देंगे तो बेहद अच्छा होगा। अगर आज के दिन आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको नाम यश मिलेगा, आप जीवन में सूर्य की तरह सफलता प्राप्त करेंगे।